चलो बच्चों, कल हमने ओम का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आपको याद हो, हमने एक चालक तार लिया था। चालक तार में बैटरी लगा के क्या बहाई थी? धारा। फिर अपन ने बोला था, इस सिंबल का को मतलब बताया था, प्रतिरोध, पूरी कहानी सुनाई थी। ये आपका वोल्टमीटर और यहाँ क्या लगता है? अमीटर। धारा वोल्टेज नापी थी, एक टेबल बनाई थी, याद आया? हमने देखा था कि जब वोल्टेज जीरो है तो धारा भी, को पता था सेल नहीं लगा रहेगा या बंद रहेगा तो जीरो रहेगा। फिर जब आपको याद 10 था तो ये 5 हो गया था, फिर जब 20 था तो ये 10। ये काल्पनिक रीडिंग थी, पर आपको समझाने के लिए काफी था कि V/I हमेशा क्या रहता है? नियत रहे। जैसे इस केस में 10/5 कितना आया है? 2। ठीक है। फिर अपन ने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो ग्राफ क्या बना था? एक सरल रेखा। तो ये सारी बातें कल अपन ने की थी। अब बेटा, धारा केवल चालक तार में नहीं बहती। कल मैंने आपको 2 मिश्र धातुओं के नाम बताए थे, मैग्नीज और कांस्टेंट। आज थोड़ा आपको ये भी बता देंगे वो कैसे बनती है, पर ये हमको क्लियर है कि धारा केवल चालकों में नहीं बहती, धारा अन्य भी कई चीजों में बहती है। हर वो चीज जिसमें धारा बह रही है, ओम उसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि धारा बह किसी में रही होगी, हर चीज के अंदर। जैसे कि चालक के अंदर क्या है? स्थिर धनाएं। क्या है ना? कोई विलयन है, उसकी सांद्रता है गाढ़ापन। शहद में जल्दी जल्दी नहीं चल पाते, पानी में जल्दी जल्दी चल लेते हैं, और अगर कम हुआ, ठीक है, गैस में तो आप जानते हैं कितनी मुश्किल, दाब कितना कम कर दे, तो हर जगह रुकावट है। तो उनके लिए हर वो चीज जिसमें धारा बह रही वो क्या है? प्रतिरोध। क्या है? अब बच्चों, अगर हम इस तार की जगह एक अर्धचालक लें, क्या लें? एक, तो अर्धचालक में जैसा आपको रीडिंग मिल रही थी वैसी नहीं मिलेगी, वैसी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन रहे हैं? क्यों? अर्धचालक मैंने आपको बताया था कि होल इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद आया? लेकिन ये बहुत ही क्या होते हैं? कम। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते तो कोई अर्धचालक चालक ही नहीं बन जाता। होल क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें जनरली आवेश वाहक काफी कम होते हैं। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन। क्या ले लेते हैं? आपने बैटरी लगाई, अपन तो मन से 10-10 वोल्ट लेते हैं। जब आप 0 बहाएंगे तो 0 ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप 0.1 भी करेंगे तन्वी, तब भी 0 ही आएगा। मतलब आपका रीडिंग फेल होने लगी। 0.2 करेंगे तो भी 0। सर क्यों नहीं हो रहा? सर होता क्या है कि इसमें आवेश वाहक उतने नहीं, आवेश वाहक उतने। अब आप यहां से बल लगाते हो जिससे और आवेश वाहक आए। अंदर सहसंयोजी बंद होते हैं, जब चलो पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे। अंदर क्या होते हैं? सहसंयोजी। वो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुए, लेकिन ये बल लगा लगा के उनको क्या कराएगा? मुक्त। लेकिन अभी बल लगा रहा है लेकिन मुक्त नहीं हो रहा। सिलिकॉन के लिए एग्जैक्टली 0.7 वोल्ट के बाद बंध टूटते हैं। क्या होते हैं? बंध टूटते हैं और धारा बहना प्रारंभ होती है। मतलब आपकी रीडिंग तो यही फेल हो गई कि ये अगर 1 है तो 0.7 तक तो 0 ही है, तो उनका नियम तो यही फेल हो गया। अगर आप देखो हर जगह 0 0 है। इसके बाद बहुत थोड़ी सी धारा आएगी। क्या आएगी? बहुत। वंश का यही क्रम चलता रहेगा। फिर 1 तोड़े, 2 तोड़े, 10 तोड़े, फिर धीरे धीरे ज्यादा टूटने लगते। वोल्टेज बढ़ाते ही जाएगा। कुछ गर्म कर, पानी गर्म करते मन तो दिखता कुछ नहीं है, बस गर्म होता हो रहा है, एकदम होने। देखा तुमने? गर्म होते हुए दिखता है, भाप निकलते, जल्दी जल्दी भाप निकल, लेकिन लास्ट में एकदम से भड़बड़ होने लगता है। तो लास्ट में मतलब तोड़ते जा रहे इलेक्ट्रॉन, थोड़ी थोड़ी धारा बहती जा रही, लेकिन फिर एकदम से तो ये कतई ओम के नियम का पालन तो नहीं करता। ऐसे में प्रियांशी, हम एक तात्क्षणिक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं गतिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं? उसमें अपन R बराबर लिखते हैं, V/I होता है, पर अपन डेल्टा V/I मतलब इंस्टेंटली इस यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, मतलब प्रतिरोध नियत नहीं होगा। तो निश्चित ही फिर ओम का नियम तो ये कहता है कि V/I क्या रहना चाहिए? नियत। तो फिर ये जो अर्धचालक है जिसका नाम हमने प्रतिरोधी रख दिया है, ये प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता। ऐसे प्रतिरोध को कहते हैं अनओमीय प्रतिरोध। क्या कहते हैं? वे सभी प्रतिरोध या वे सभी चालक जिनमें धारा बह रही है, वो अगर ओम के नियम का पालन करते हैं तो
क्या कहलाते हो? ओमीय प्रतिरोध। और नहीं करते तो अनोमीय। एक तो आपके सामने एग्जांपल हो गया अर्धचालक। क्या हो गया? और अर्धचालक में और एक गजब की चीज है, जैसे मेरे पास एक तार है, मुझे इसमें धारा बहानी है। क्या बहानी है? तो मैं यहाँ बैटरी लगाऊं, बताओ धारा बहेगी नहीं बहेगी? बहेगी सर, क्यों नहीं बहेगी? बहेगी मस्त प्लस से। अगर मैं इस बैटरी को उल्टा लगा दूं तो ही बहेगी सर। उल्टा नहीं लगाई, उल्टा लगा दो। चलो अब बताओ क्या होगी? ये प्लस ये माइनस, प्लस से बहेगी। क्या ही फर्क पड़ता है सर? तुमने कभी ये सोचा कि जब अपने घर में गणेश जी का चक्र लगाते हो, ये सब करते हो, तो तुमने कभी ये सोचा कि तार ऐसा लगाना कि ऐसा? नहीं सोचा, सीधी बैटरी लगाई, एलईडी जलाना। हमारे तो तार पलट भी दो, धारा तो बहेगी। धारा तो बहेगी। कुछ चीजों में प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, जो डीसी पे काम करते हैं, धारा तो बहेगी। अब अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है। अर्धचालक में ऐसा जनरली, अर्धचालक में एक चीज की जाती है डोपिंग। मैं समझ सकता हूं कि आपको अधिकांश चीजें खराब लग रही होंगी, पर बेटा टॉपिक समझाना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा। एक चीज की डोपिंग, डोपिंग में कुछ चीजें मिला देते हैं ताकि जो आविष्भाग बिल्कुल नहीं, वो थोड़े बहुत आ जाए, थोड़े बहुत आ जाए। तो डोपिंग एक तरफ होती है, जैसे मान लो एक तरफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? अब तन्वी जहां नहीं वहां पॉजिटिव बन जाता है। तो ये बातें देखो, मैं जो को बता रहा हूँ, ये बहुत सतही बातें हैं। मेन बात आपको कब चलेगी पता? अर्धचालक ना। वीडियो पे कमेंट डालेंगे सर आप जो बता रहे हैं वो इतना सही नहीं है। हाँ तो अभी वो नहीं कर सकते ना बेटा पर। तो ये P हो गया, ये क्या हो गया? N हो गया। अब तुम अगर यहाँ नेगेटिव लगाओगे तन्वी, तो नेगेटिव वाला यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का देगा, धारा बढ़ाएगी। लेकिन अगर तुम उल्टा लगा दोगे तो फिर वो धक्का नहीं देगा, वो खींचोल देगा, तो फिर ज्यादा नहीं बहेगी। मतलब अगर तार में चाहे धारा ऐसे बहाओ चाहे ऐसे बहाओ, केवल अगर ओम के नियम का ग्राफ में बनाऊं ऐसा, धारा बदल दी नीचे की तरफ, दिशा बदल गई, लेकिन सीधी रेखा तो है। लेकिन चाचा जी अगर आपने यहां बदल दी तो यहां आपकी धारा बहेगी नहीं, बहुत ही कम आविष्भाग है। हाँ एक बहुत दिन बाद एक समय आता है जब उल्टे में भी वो मंद मंद तोड़ देता है और फिर एकदम से धारा बढ़ जाती है, लेकिन कतई ये ओम के नियम का पालन तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेचालक या बेप्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? उसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा, तांबा है, चांदी है, और पारे को छोड़ के लगभग सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। कुछ मिश्र धातुएं हैं, मैंगनीज है, कांस्टेंटन है, ठीक है, और अपन अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अनोमीय प्रतिरोध। वे प्रतिरोध जो पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? अनोमीय। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या? अर्धचालक। क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम या जो भी बनाए जाते हैं, मिला के बनाए जाते हैं, जो भी अर्धचालक हैं, डायोड है। डायोड क्या होता है? दो अर्धचालकों को जोड़ दो, डायोड, डाई माने दो। ट्रायोड क्या होता है? तीन को जोड़ दो, ट्रायोड। जिस एक में होल ज्यादा, एक में ये देखो ये डायोड है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें होल ज्यादा है, तो ये एक डायोड है, पीएन डायोड। कौन सा डायोड है? फिर डायोड, ट्रायोड को ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये सब चीजें काहे से बनती हैं? अर्धचालक। आपका एलईडी बल्ब काहे से बनता है? एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग, बोलो बोलो, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है एलईडी का फुल फॉर्म? लाइट इमिटिंग डायोड। तो वो भी ओम के नियम का पालन, क्योंकि वो अर्धचालक है। वो क्या है? अच्छी लगी जानकारी? अब लोगों को लगता है कि बस दुनिया यही खत्म है, पर ऐसा है नहीं। लोगों को लगता है कि चालक है तो कुछ है ही नहीं, और चालक हमेशा ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन। चाचा को भी यही लगा था। लेकिन एक चीज है टंगस्टन, नाम सुना? क्या खास है इनमें? केमिस्ट्री वाले बच्चे क्या खास है इसमें? बोलो बेटा, लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर। क्या खास है टंगस्टन में? टंगस्टन एक भारी धातु, नाम सुना होगा। टंगस्टन जब अपन किसी चीज को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म, तो वो लाल हो जाती है। लेकिन टंगस्टन लाल की जगह पीला होता है और सफेद प्रकाश देने लगता है। खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा। टंगस्टन की खोज नहीं की थी, ये खोज की थी कि धारा बहाएंगे तो ये दूधिया प्रकाश देगा। क्या देगा? लाल तो सभी हो जाता है, लेकिन टाइम टंगस्टन बहुत जल्दी करता है। लेकिन जब ये बहुत गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत। स्टार्टिंग में तो धातु है तो उनके नियम का पालन करती है, लेकिन एक लिमिट आती है जब ये बहुत गर्म हो जाता है तो फिर ये उनके नियम का पालन नहीं करती। मतलब वोल्टेज बनाने से धारा
ज्यादा बढ़ती नहीं, क्योंकि वो बहुत क्या हो गया है, गर्म। गर्म बनने से प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्म करने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत। तो देखो है तो धातु है तो, और शुरुआत में सीधी भी जा रही थी लेकिन आगे जाके नहीं कर रहे। तो धातु भी ओम के नियम का पालन नहीं करते अगर ताप बहुत ज्यादा हो जाए। समझ गए? नहीं समझे? तो ये भी इस स्थिति में ये भी क्या हो गया, अनओमीय प्रतिरोध। बहुत अधिक ताप पे कई धातुएं भी क्या बन जाती हैं, अनओमीय प्रतिरोध। अब एक गजब एक चीज होती है जो आपने आजकल खूब चल रही है, सोलर सेल करके सुना है? सोलर सेल में क्या होता है, अर्धचालक ही एक प्रकार का, क्या है, अर्धचालक। उसमें धूप पड़ती है, धूप से आवेश वाहक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी चाहिए, तो धूप से, असल में धूप का एक परावैक्निक विकिरण करका होता है, तो उससे क्या निकलते हैं, आवेश वाहक। उसमें बैटरी लगती है बकायदा। अगर आपका ऑफ ग्रेड है, ऑन ग्रेड नहीं है तो बैटरी लगेगी। अभी ऑन ऑफ ग्रेड चक्कर मत पड़ो, समझो कि बैटरी भी लगती है उसमें, ठीक है। आवेश वाहक मिलेंगे, बैटरी पुश करेगी उन आवेश वाहकों को, ठीक है। तो मतलब काम तो होता है। उसमें क्या है वंशिका, एक गजब की बात है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, धारा बढ़ती जाएगी, लेकिन उसमें से कोई गारंटी नहीं रहती वंशिका। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश वाहक पहले से उपलब्ध है ही नहीं। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, विकिरण पे, और उस पर कितने विकिरण में कितने गई, ठीक है। अब तो स्टेबिलिटी इश्यू हो गया, लेकिन पता रहे जब स्टार्टिंग में ये चीज बनी थी तब ऐसा होता था कि वोल्टेज बढ़ा भी जाए तो भी धारा नहीं बढ़ रही। क्यों? शायद आवेश वाहक अभी उपलब्ध ना हो, आवेश वाहक अभी उपलब्ध ना हो। तो ये भी क्या का एग्जाम्पल है, अनओमीय प्रतिरोध का, ठीक है बच्चों। अब बेटा पहले तो विद्युत परिपथ में यही चीजें लगती थी, वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया। वोल्ट मीटर अमीटर सब में कुंडली होती है तांबे की, तो तांबा ओमीय प्रतिरोध। तो दो प्रकार के परिपथ होते हैं। पहला परिपथ होता है ओमीय परिपथ, क्या होता है, और दूसरा परिपथ होता है अनोमीय परिपथ। पहला परिपथ क्या होता है, दूसरा क्या होता है। जो ओमीय परिपथ है बच्चों, उसके सारे एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो ओम के नियम का क्या करें, पालन। एक एलिमेंट है जैसे कि आपका सेल हो गया, सेल के अंदर धारा बहती है, सेल ओम के नियम का पालन करेंगे, विद्युत घट विलयन नहीं है, ठीक है। सेल लगा, सेल तो लगभग सब में ही लगा है। इसके बाद अपन लगाइए अमीटर, अमीटर के अंदर कुंडली तांबे की, ओम के नियम का पालन करेंगे। इसके बाद हो गया आपका वोल्ट मीटर, कुंडली तांबे की, ओम के नियम का पालन करेंगे। प्रतिरोध लगा दीजिए, कल मैंने आपको एक नाम बताया ना, रियोस्टेट, अलग से प्रतिरोध लगाना पड़ता है, वो लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने एक एलईडी बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, तो भले 10 चीजें ओमीय हैं, लेकिन एक चीज कहाँ हो गई, अनोमीय हो गई, तो फिर ओम के नियम का पालन, तो पूरा परिपथ क्या हो गया, अनोमीय। समझ गए? कहते ना एक मछली सारे तारों को, ये कुछ ऐसा है, समझ गए? अब बताओ कि आपके घर का परिपथ ओमीय परिपथ है कि अनोमीय परिपथ है? मीटर तो ओमीय है, तार भी, तांबे के तार भी ओमीय है, पंखे की मोटर भी ओमीय है, एलईडी लगी है। मान लो किसी घर में एलईडी नहीं लगी तो टीवी तो चल रही, टीवी तो लगी अर्धचालक चिप लगी टीवी में कि नहीं? तो बता रहे, पहले गैस वाले चलते थे, अब तो अर्धचालक ही चल रहे हैं। गैस वाली टीवी तो बड़े बक्सा होता था, यहां से गैस गर्म करेंगे, गैस के कण डालेंगे टीवी पे, चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। अब वही काम सिलिकॉन कर देता है लगभग। तो किसी घर का प्रतिरोध क्या नहीं, ओमीय परिपथ नहीं। समझ गए बेटा? स्टार्ट करें। आज की हमारा क्या काम करना है कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। ओमीय प्रतिरोध, देखो प्रकार तो नहीं कह सकते, उनको वर्गीकरण कह सकते हैं। प्रतिरोधों को 2 भागों में बांटा गया है। चलो बच्चों, हेडिंग क्या लगाई बेटा? प्रतिरोधों का वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे प्रतिरोध, लिखेंगे कुछ प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं और कुछ प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते। कुछ प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं और कुछ प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इस आधार पर प्रतिरोधों को 2 भागों में बांटा गया है।
कौन से हैं वो दो भाग? कौन से हैं वो दो भाग? पहला ओमीय प्रतिरोध, दूसरा अनओमीय प्रतिरोध। पहला बोलना पड़ेगा बेटा ओमीय प्रतिरोध और दूसरा बोलना पड़ेगा यार बेटा अनओमीय प्रतिरोध। देखो बच्चों, अब बच्चों का ये टॉपिक काफी बड़ा है, अपन सारे एग्जाम्पल लिखेंगे अर्धचालक में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। अपन इसको पहले अंतर के फॉर्म में लिख ले रहे, जो मेन इसमें अंतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में तो पूरा आ गया ना बेटा। तो इसको अपन अंतर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। किस फॉर्म में लिख ले रहे हैं? फिर आपको टॉपिक है तो असाइनमेंट देखेंगे अपन कैसा आज की क्लास चलती है, लेकिन अपन मेन चीज जो है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, क्लियर तो लिखना बस है। तो पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, एक एक पॉइंट अपन पूछेंगे और एक एक पॉइंट अपन लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है पेपर में अंतर ही आएंगे, पेपर में टॉपिक भी आ सकता है, लेकिन अगर अंतर समझ में आ गया तो फिर टॉपिक फटाफट आ जाएगा समझ में। तो यहां रहेगा आपका ओमीय प्रतिरोध और यहां रहेगा आपका अनओमीय प्रतिरोध। यहां रहेगा ओमीय और यहां रहेगा अनओमीय। क्लियर रहेगा? चलिए पहला पॉइंट क्या है मैं आपसे खुद पूछूंगा, मैं एक बोलूंगा दूसरा आप बोलेंगे, पहले सुन लें। पहला पॉइंट, ये प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं। बोलिए, ये प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सॉरी मुझे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। देखिए अगला है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक या प्रत्येक विभवांतर पर V/I का मान क्या रहता है? बोलो, नियत रहता है। और इसमें अनियत, अनियत का नाम है। प्रत्येक विभवांतर पर V/I का मान नियत या कह सकते भिन्न भिन्न होता है। अब आ जाता है अगला VI ग्राफ। क्या आ जाता है? ओमीय प्रतिरोध के लिए VI ग्राफ एक और अनओमीय प्रतिरोध के लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा। नाम नहीं रख सकते, बस किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, लेकिन एक सरल रेखा नहीं हो। बेटा बहुत गलत बात है, मैं इतना अच्छा समझाया है और लिखवा भी ऐसा है कि चुटकी में याद जाए। हो जाएगा याद कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगला है, अगर धारा की दिशा उलट दें, धारा की दिशा क्या कर दें? उलट दें। अभी आपने देखा, तो यदि धारा की दिशा उलट दें, एक कर लीजिए विभवांतर उलट दें, बैटरी प्लस माइनस क्या कर दें? चेंज, तो क्या तार में कोई फर्क पड़ता है? बस दिशा बदल जाती, परिमाण तो। लेकिन अगर ओमीय प्रतिरोध में आप क्या बदल दें? विभवांतर की दिशा बदल दें, तो कई बार तो हो सकता है धारा बहे ही ना, बहे तो कम, तो ना केवल दिशा बदलती है अपितु परिमाण भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो एक बार फिर से ये सुन नहीं पाए, यदि ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को उलट दें, कर दिया था मैंने, यदि ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को उलट दें तो धारा की केवल दिशा बदलती है, परिमाण नहीं। लेकिन अगर अनओमीय प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को उलट दें तो दिशा भी बदल जाएगी और परिमाण भी बदल जाएगा। अब अपन आ जाते हैं संबंध के बारे में। देखिए संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अद्वितीय संबंध। क्या होता है? मतलब एक बार V/I का मान 5 आ गया तो हमेशा क्या रहेगा? 5। तो बताइए किसमें संबंध अद्वितीय होता है, किसमें अद्वितीय नहीं होता? अवमेय प्रतिरोध में, जैसे अपना ग्राफ बनाया था, मैंने बोला प्रतिरोध निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट प्रतिरोध क्या आएगा? अलग अलग आएगा। प्रतिरोध निकाल सकते, मैंने बताया भी आपको, गतिक प्रतिरोध बोलते उसको क्या बोलते हैं कि वो बदलता रहता है। तो मेरे भाई यहां हम लिखेंगे कि विभवांतर और धारा, ओमीय प्रतिरोध में विभवांतर और धारा में संबंध क्या होता है? अद्वितीय, और अनओमीय में विभवांतर धारा में संबंध अद्वितीय नहीं। अब आ जाते हैं कुछ उदाहरण पे, शीतल बताएगी। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रो। परसों में चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, नाइक्रो माइक्रो में, तो अच्छा लगेगा आपको। अभी क्लियर हो गया दोस्तों? और इस तरफ आप कुछ भी ले लो, हम लोग नाम बताइए अभी। डायोड, चलो एलईडी का फुल फॉर्म बोलो। लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड हो गया। द्रव अपघट्ट हो गया, द्रव अपघट्ट की बात कर रहा हूँ। निर्वात ट्यूब, वो कैथोड किरण निर्वात ट्यूब हो गया। कुछ भी बोलो, ट्रांजिस्टर बताया था मैंने, पीके वाला।
ध्यान देंगे सभी लोग, सुन तो लो यार। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। सर ये तो पहले पढ़ चुके हैं बिल्कुल। वो अनुमान वेग वाला जो भी जो कंसेप्ट आगे टकराते हैं, ऊर्जा होते हैं, ताप, वो सब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। हम पढ़ रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम एक प्रायोगिक नियम, वो तो प्रयोग से निकला है। V और I की रीडिंग ली, V अपॉन I हमेशा क्या आया? नियत आया। लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि वाकई V अपॉन I क्या रहता है? नियत। लेकिन कैसे? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी हमने कहा कि अगर कुछ बच्चों को जाना है तो पहले समझा दें। तैयार सब लोग? ये चित्र तो कभी आपने देखा नहीं होगा जिंदगी में। देखा है? माना बोलो, L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है। बोलो हाँ की ना? V विभवांतर लगाया जाता शीतल, जिससे इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन। ट्रिक बताई थी, इसकी याद है? चलो अब आपको बताना है, कल जो हमने अनुगमन वेग का व्यंजक निकाला था वो E टाउ अपॉन m। किस किस को याद है? याद नहीं? E टाउ अपॉन m नहीं है तो अब क्या कर सके? यहां E का मान रखेंगे क्योंकि हमें विभव से मतलब है। काय से मतलब है? ना विद्युत क्षेत्र से। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया है कि ये L कहां से आ गया नीचे। E का मान है V अपॉन L, माइनस तब जब दिशा की बात करेंगे। विभव कैसी राशि? आदेश। परिमाण तो विभव और धारा में संबंध दोनों क्या है? आदेश राशि, इसलिए माइनस पर वेक्टर लगाओ, फालतू परेशान हो जिंदगी में, कष्ट है। तो आप ये अनुमान 4 समझ लो, ठीक है? खुश। अनुमान वेग का परिमाण, अनुमान वेग का परिमाण। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? अब चर्चा एक संबंध अपन ने निकाला तो वो पता नहीं होगा, I बराबर ने बेटा निकाला है कि नहीं निकाला? अगर ये क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का जाए तो पूरे डेरिवेशन कर लियो। तो जो भी होशियार बच्चे हो यहाँ पे छोटा डेरिवेशन करने के बाद घर जाके क्या कर सकते हैं? बड़ा डेरिवेशन, ठीक है? बाकी तो सब जगह छोटा ही दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपन को काय का मान रखना है? VD का मान है EV टाउ अपॉन mn और क्या है? A। कोई दिक्कत? इस V को यहां ले आओ, I अपॉन V n, E और E टाउ A अपॉन mn। इसको उल्टा करो, V अपॉन I mn अपॉन n E स्क्वायर टाउ A। ठीक है? अब बताओ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल सकता है? टकराएगा तो वही रहेगा। L लंबाई बदल सकती है? बदल सकती है? नहीं बदल सकती है, लेकिन ओम के नियम में कहा ही गया है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तनीय। तो क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल सकता है? बिल्कुल नहीं सर, भौतिक। अब बात होती है किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर धातु के हिसाब से फिक्स है। अगर धातु बदलेगी तो संख्या बदलेगी, तो प्रतिरोध बदलते ही। अगला E, क्या आवेश बदल सकता है? किसी कीमत पे बदल। क्या टाउ शांति का बदल सकता है? बदल सकता है। अगर आप चालक को गर्म कर दो, क्या कर दो? गर्म कर दो। जब पानी गर्म करने पे तेज गति करने लगते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी घलने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तो घलने का समय कम हो जाएगा, शांति काल क्या हो जाएगा? कम। लेकिन ओम तो क्या ही गए हैं कि ताप और दाब क्या होना चाहिए? नियत। समझ में आया? तो जब उन्होंने ये कहा था उनको भी नहीं पता था कि नियत रखने से हो क्या रहा है। लंबाई क्षेत्रफल अवस्था मतलब भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, ताप दाब मतलब ये नहीं बदलना चाहिए, बाकी सब नियत है। तो अगर ताप स्थिर है और भौतिक अवस्था बदल नहीं रही है तो ये पूरा का पूरा क्या है? नियतांक है। क्या है? और V अपॉन I बराबर नियतांक। और इसी को हमने क्या बोल दिया? R बोल दिया। क्या बोल दिया? तो V बराबर R इंटू I, R इंटू I। नियतांक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? V समानुपाती I। यही ओम का नियम है। समझ में आया? इतनी दुख की बात है कि बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद कि बहुत ही सरल है, ये तो पहले ही से पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुमान वेग निकाला और नियम मान रख दिया। सुन रहे? कितना 3 स्टेप है गिनती की। कितना लिख दोगे? यहाँ n क्या है, ये क्या, कितना लिख दोगे? सब तो पता है ना कि क्या क्या है। सोचिए आप मेरी बात, इतना सा। लेकिन बच्चों को आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन
तो पता वो क्या लिखा आते हैं? ओम का नियम। भाई जब लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन, वो निगमन थोड़ी है, वो तो नियम है। वो क्या है? आशा करता हूं मेरे बच्चे मेरी बात याद रखेंगे बेटा।